रे मामा, भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट में अब दरार पड़ चुकी है। इस सिंडिकेट का बॉस है जेल में बैठा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो मौजूदा वक्त में भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और इस सिंडिकेट को ऑपरेट करता था गैंग का सबसे चर्चित सदस्य गोल्डी बराड। लेकिन कालचक्र का पहिया ऐसा घुमा कि अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। खुद गोल्डी बराड ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल गोल्डी बराड का एक ऑडियो सामने आया जिसमें वह कहता है उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अब कोई लेना देना नहीं। गोल्डी बराड ने यह भी बताया कि समय बता देगा कौन देशभक्त है कौन गद्दार। उसने ये भी बता दिया कि रोहित गोदारा और वह लॉरेंस गैंग से अलग हो चुके हैं। ऐसे में इस खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है रे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो देश में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है। ऐसे में आज हम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड को लेकर ये जानने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन है, किसका पलड़ा भारी है। इस बार हमने 15 मापदंड निकाले। जन्म, परिवार, गैंग वॉर, मर्डर, टोटल केस, आपराधिक इनाम। ऐसे 15 मापदंड पर आज विस्तार से बात होगी। तो चलिए मामा वीडियो शुरू करते हैं। आपको बता दें कि गुज्जू भाई ने गुज्जू यादव करके व्लॉग चैनल की शुरुआत की है, तो वीरे व्लॉग भी देखे और वहाँ भाईचारा भी दिखाए। केम छो मजामा रे मामा। इस कहानी के दो मेन किरदार, एक आग तो दूजा सोला। जब ये दोनों टकराएंगे तो पूरा वॉर जोन तैयार हो जाएगा। अंडरवर्ल्ड के गैंगलैंड में तबाही मचेगी। गिनती भूल जाओगे, इतनी लाशें गिरेगी, क्योंकि इनका इतिहास खून से लिखा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई जितना पावरफुल है उतना ही गोल्डी बराड, यानी दोनों टक्कर के दावेदार। और इस दावेदारी में आखिर कौन बाजी मार जाएगा, इसी लेकर हमने 15 मापदंड बनाए। शुरुआत करते हैं जन्मभूमि से। बात करें लॉरेंस बिश्नोई की तो लॉरेंस 12 फरवरी 1993 को पंजाब की अबोहर तहसील के दुतरावाली गांव में पैदा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का नाम बलकरण बराड था। बलकरण बराड से कैसे लॉरेंस बिश्नोई नाम पड़ा, यह हम आगे बताएंगे। बात करें गोल्डी बराड की तो गोल्डी बराड साल 1994 में पंजाब के फरीदकोट में पैदा हुआ। गोल्डी बराड का असली नाम सतविंदर सिंह है। गोल्डी बराड का एक और नाम है डॉक्टर। गैंग के लोग उसे डॉक्टर क्यों बुलाते हैं, इसके पीछे की अलग कहानी है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लॉरेंस बिश्नोई के परिवार की बात करें तो लॉरेंस के पिता का नाम लाविंदर सिंह है। उन्हें गांव वाले लक्ष्मण बिश्नोई के नाम से भी बुलाते हैं, जबकि माता का नाम सुनीता देवी। लॉरेंस का एक छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई, जो इस वक्त अमेरिका की जेल में बंद है। बताया जाता है बचपन में लॉरेंस गोरा था और माँ सुनीता जी को लॉरेंस नाम पसंद था। वह बलकरण बराड को लॉरेंस के नाम से पुकारती। धीरे धीरे यह नाम लॉरेंस की पहचान बन गया। वही लॉरेंस के पिता रईस किसान है और कोई पुलिस वाले नहीं थे, रसूखदार किसान है जिनका एरिया में अच्छा खासा रसूख है। बात करें गोल्डी बराड की। गोल्डी बराड के पिता का नाम शमशेर सिंह है, जो बतौर पंजाब पुलिस में एएसआई थे। और गोल्डी बराड का परिवार पंजाब के फरीदकोट के बुर्ज हरी गांव में रहता था। लॉरेंस बिश्नोई ने 12वीं तक अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की। फिर वह ग्रेजुएशन के लिए डीएवी कॉलेज जा पहुंचा, जहां वह लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वहीं गोल्डी बराड भी स्कूली पढ़ाई खत्म कर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है। बस यही वह समय था जब दो छात्रों की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला था। लॉरेंस बिश्नोई अपनी विचारधारा से जल्द ही कॉलेज कैंपस की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा। उसने सोपू ग्रुप ज्वाइन किया। विक्की मिडू खेड़ा जैसे स्टूडेंट लीडर का उसे पूरा समर्थन मिला। तब वह प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने मैदान में उतर गया, लेकिन विरोधी ग्रुप से उसके झगड़े भी बढ़ गए। उधर एफआईआर दर्ज हुई और उसे जेल जाना पड़ा। वहीं गोल्डी बराड भी छात्र राजनीति का एक्टिव मेंबर था। छात्र राजनीति में झगड़ों के चलते उस पर भी एफआईआर दर्ज हुई। छात्र राजनीति में झगड़े इस कदर बढ़ गए कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खिलाफ हो रहे दबाव को कम करने गैंगस्टरों का सहारा लिया। जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का का साथ मिला। बस यही वह समय था जब डीएवी कॉलेज में गैंगस्टरों की एंट्री हुई और लड़ाई झगड़े और तेज हो गए, खून खराबा होने लगा। बताया जाता है साल 2011-12 में लॉरेंस और उसके साथियों ने मिलकर विरोधी गुट के छात्रों को हॉस्टल में घुसकर बुरी तरह मारा पीटा। इस दौरान लॉरेंस ने हवाई फायरिंग की थी। बस यही वह पहला केस है जिसमें लॉरेंस जेल जाता है। हाल ही में इस केस में लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गोल्डी बराड पर भी इसी दौर में पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। मारपीट के केस में वह भी पहली बार जेल गया था। लॉरेंस बिश्नोई के ज्यादातर क्राइम बड़े ही रहे हैं, जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या,
सुखदेव सिंह गोगामेडी कत्ल, बाबा सिद्दीकी, गुरलाल भगवान, गैंगस्टर जॉर्डन, वासुदेव इसरानी, टिल्लू ताजपुरिया, लवी दियोरा, राणा कंदोवालिया, सोनू शाह, नादिर शाह, सुखा दुनेगे, निज्जर, इन सारे लोगों के कत्ल में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ सामने आया। इन्हीं हत्याकांड में गोल्डी बराड की भूमिका भी सामने आई, क्योंकि लॉरेंस का चाणक्य था गोल्डी बराड। लॉरेंस फरमान जारी करता, इसके बाद सारी रणनीति गोल्डी बराड बनाता। तो दोनों ही अपराध जगत के उस्ताद है। अब अलग हो गए तो आगे क्या होगा आने वाला वक्त ही तय करेगा। बताया जाता है 2014-15 में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था और कुछ महीने तक उसका कोई अत्ता पत्ता न था। तब पंजाब पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम रखा। वहीं गोल्डी बराड इस वक्त भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है। उस पर एनआईए ने 10 लाख रुपये का भारी भरकम इनाम ठोक रखा है। अब बात करें गैंग की, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर शूटर्स, शार्प शूटर्स, लॉजिस्टिक सपोर्टर्स है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि लॉरेंस के गैंग में 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और लॉरेंस के ये शूटर भारत और भारत के बाहर किसी भी देश में जब चाहे किसी को भी ठोकने का दमखम रखते हैं। वहीं गोल्डी बराड अब तक पूरी लॉरेंस गैंग को हैंडल करता है, तो जाहिर सी बात है लॉरेंस गैंग के कुछ लोग अब गोल्डी बराड की साइड चले जाएंगे। रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जैसे गैंगस्टर तो गोल्डी बराड की साइड हो चुके हैं। लॉरेंस गैंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करता है। लॉरेंस ने देश के अलग अलग राज्यों में ऑपरेट हो रहे लोकल गैंग्स के साथ गठजोड़ कर पूरे भारत में अपना जाल बिछा रखा है। इनमें काला जटेड़ी गैंग, आसिम बाबा गैंग, क्रांति गैंग, गोगी गैंग, अशोक प्रधान गैंग, राजेश बवाना गैंग, नीतू दाबोडिया गैंग, आनंद पाल गैंग, सुखा काहलो गैंग, चिन्नू पंडित गैंग, अमन साहू जिसका लॉरेंस के साथ गठजोड़ है, वहीं गोल्डी बराड का भी इनके साथ गठजोड़ है। लॉरेंस के विरोधी गैंग्स में बम्बिया गैंग, सुनील राठी गैंग, कौशल चौधरी गैंग, भुप्पी राणा गैंग, बवाना गैंग, छेनू नासिर गैंग, टिल्लू गैंग, ऐसे बहुत सारे गैंग है जिनसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनियां चलती है और गैंग वॉर होती है। गोल्डी बराड के लिए भी अब तक ये सारे गैंग्स दुश्मन थे। हालांकि अब माहौल बदल चुका है। हो सकता है इनमें से कोई आगे चलकर गोल्डी बराड का साथी गैंग बन जाए और ये तब होगा जब लॉरेंस और गोल्डी में दुश्मनी खुलकर सामने आएगी। अभी तो ये तर्क वितर्क है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लॉरेंस के खिलाफ हत्या की कोशिश, फिरौती, रंगदारी, आर्म्स एक्ट जैसे 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वहीं गोल्डी बराड के खिलाफ 50 से 60 मुकदमे दर्ज है। प्रॉपर्टी की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया से करोड़ों की कमाई करता है। लॉरेंस के लिए कमाई का जरिया है एक्सटॉर्शन, जमीन कब्जा, हवाला, प्रॉपर्टी डीलिंग, आर्म्स सप्लाई, गैम्बलिंग, सट्टा रैकेट, कबड्डी टूर्नामेंट, शराब कारोबार, ऑनलाइन बेटिंग ऐप। इसके अलावा लॉरेंस के पास पुरखों की 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। वहीं गोल्डी बराड का कनाडा में ट्रांसपोर्ट का बड़ा कारोबार चलता है और लॉरेंस की तरह उसने भी अपराध जगत से खूब मोटा पैसा छापा है। देखो मामा, पॉलिटिक्स और अपराध एक माँ के 2 बेटे हैं। पॉलिटिशियन को अपना काम निकलवाने अपराधियों की जरूरत पड़ती है, वही कानून से बचने अपराधियों को पॉलिटिशियन की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या क्या कर सकता है हर कोई जानता है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल कनेक्शन तो होंगे ही। लॉरेंस बिश्नोई के बीजेपी के साथ कनेक्शन के आरोप लगते रहे हैं। वहीं गोल्डी बराड के खालिस्तानी संगठन और पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियों के साथ संबंध के आरोप लगते रहे हैं। तो मेरा वीरो, ये दोनों गैंगस्टर मौजूदा वक्त में अपने आप में इतने सक्षम हो चुके हैं कि उसकी कोई हद ही नहीं है। अब इन दोनों के अलग होने की बातें आम जनता में डर पैदा कर रही हैं कि अगर इन दोनों में गैंग वॉर छिड़ गई तो न जाने क्या क्या होगा और क्या क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। आपको क्या लगता है इन दोनों में ताकतवर कौन है और क्या आपको लगता है कि ये दोनों वाकई में अलग हो गए? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।